गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमस्कार महापुरुषों, आज अब हम लोग अशुभ चंद्रमा एवं उनसे होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सूर्य की विकट स्थिति, विषम स्थिति एवं सूर्य से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन किया है। अब आज हम लोग जानेंगे कि अशुभ चंद्रमा हो, किसी भी जातक की कुंडली में यदि अशुभ चंद्रमा हो तो कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उनके संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है अशुभ चंद्रमा के संबंध में देखें कि जब विकट स्थिति चंद्रमा की तब होगी जब चंद्रमा अपनी नीच राशि में हो। हम जानते हैं कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि का होता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो, तीसरे, छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो भारी मानसिक क्लेश का कारक होता है। यदि वृश्चिक राशि के चंद्रमा तीसरे, छठवें, 8वें, 12वें भाव में यदि हो, तीसरा भाव ये है, छठवां भाव ये है, 8वां भाव ये है और 12वां भाव ये है, यदि इन भावों में चंद्रमा है तो बहुत से कष्ट उत्पन्न करता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां देता है। अब हम देखते हैं कि जो चंद्रमा की विकट स्थिति है, विषम स्थिति है, और कौन सी स्थिति है, वो स्थिति है चंद्रमा अस्त हो या कमजोर हो, क्षीण हो, अंशों में कमजोर चंद्रमा यदि है तो भी वो मानसिक अवसाद देता है। सूर्य के साथ अस्त हो, अमावस्या तिथि को चंद्रमा अस्त होता है, अंशों में बहुत न्यून होता है, इस स्थिति में भी सूर्य बहुत कमजोर होता है। उसके साथ ही जो है चंद्रमा क्रूर ग्रह के साथ हो, पापी ग्रहों के साथ हो, उनकी दृष्टि प्राप्त कर रहा हो। लग्न में मान लीजिए वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, उस समय एकादश भाव में यदि शनि है, यहाँ पर मान लीजिए एकादश भाव में शनि है तो उसकी शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ प्राप्त करेगा। और एक तो वृश्चिक राशि में शनि होगा तो भी वृश्चिक राशि का चंद्रमा एक तो वैसे ही नीच राशि का है, और शनि की तीसरी दृष्टि पाने से और भी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यदि चंद्रमा शनि के साथ हो, जब शनि के साथ चंद्रमा होता है तो ये स्थिति विषयोग कहलाती है। यदि चंद्रमा के साथ मंगल के साथ चंद्रमा हो या जो है मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो तो ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, लेकिन बहुत जिद्दी होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। और अगर ये सूर्य के साथ अस्त हो, सूर्य के साथ चंद्रमा हो तो भी ये स्थिति जो है चंद्रमा के क्षीणकाय मानी जाती है। राहु के साथ अगर चंद्रमा हो तो ये ग्रहण योग माना जाता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा अशुभ हो जाता है। और यदि राहु चंद्रमा का योग हो, षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव का योग हो तो चंद्रमा और भी खतरनाक हो जाता है और भी अशुभ स्थिति में आ जाता है। पापी ग्रहों की दृष्टि पाकर के भी चंद्रमा काफी कष्टकारक हो जाता है। राहु के साथ हो और उसके साथ अन्य इन ग्रहों की, पापी ग्रहों की दृष्टि हो, षष्टम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति मानसिक पागल तक हो जाते हैं। अष्टम भाव में हो, विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती हैं और भी बहुत सारी जो है स्थितियां बनती रहती हैं। जब जो है चंद्रमा अशुभ होता है तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न कष्ट हमेशा देता रहता है। अब ये कष्ट कब देता है, जैसे शनि की चंद्रमा की महादशा चल रही हो, उसमें इन ग्रहों का योग हो, पापी ग्रहों का जो प्रत्यांतरण चलता रहेगा, जब भी ये प्रत्यांतरण चलेगा तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते रहेंगे। अब देखते हैं कि चंद्रमा अगर षष्ठ भाव में, मान लीजिए लग्न में बुध है, बुध भी जो है पापी ग्रहों से आक्रांत है, षष्ठ भाव में यह चंद्रमा है और चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, अन्य ग्रहों की दृष्टि जैसे क्षीण चंद्रमा है, कमजोर है, तो इस स्थिति में यहाँ पर सफेद दाग उत्पन्न हो जाता है। शरीर में जो चर्म रोग होता है वो इसी चंद्रमा के कमजोर होने से, षष्ठ भाव के चंद्रमा से संबंध बनने से वह रोग उत्पन्न होता है।
और द्वादश भाव में यदि चंद्रमा है, नहीं अष्टम भाव में यदि चंद्रमा है तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जातक को रोग नहीं जो है दुर्घटनाएं होती रहती हैं, विभिन्न प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। द्वादश भाव में यदि चंद्रमा है तो वहाँ पर व्यक्ति हमेशा जो है दौड़ता रहता है, कभी मानसिक शांति को प्राप्त नहीं करता है। इस प्रकार से चंद्रमा की आज हम लोगों ने विकट स्थिति को जाना। अब हम लोग जो है एक योग और होगा जब चंद्रमा की जो है विकट स्थिति मानी जाएगी, जब चंद्रमा मकर राशि का हो और वो किसी भी दृष्टि में हो। तो चंद्रमा जब मकर राशि का होता है तो वो जीवन में कलंक जरूर लगाता है। तो यह भी एक विकट स्थिति चंद्रमा की होती है, अर्थात मकर राशि वालों के लिए ऐसी स्थिति बनती है कि चंद्रमा जीवन में कभी न कभी कलंक जरूर लगता है। आइए अब हम लोग जो है देखते हैं कि यदि अशुभ चंद्रमा हो तो कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं जातक को। तो सबसे पहले आप देखिए निद्रा, अनिद्रा। यदि नींद नहीं आई तो रात रात भर जागते रहेंगे, कई दिनों तक जागेंगे, नींद नहीं आएगी। और अगर नींद आ गई तो बहुत ज़्यादा सोएंगे, आवश्यकता से ज़्यादा सोएंगे। मधुमेह की बीमारी, मानसिक थकान, हमेशा जो है कुछ भी सोचेंगे तुरंत ही मानसिक थकान बन जाएगी, पागलपन जैसा लगेगा। कहा गया कि खष्ट का चंद्रमा हो तो पागलपन दे देता है, बहुत सारे रोग देता है, मन स्थिर नहीं रहता है, हमेशा चलायमान रहता है। राहु चंद्रमा का योग हो तो ऐसे व्यक्ति तो पागल जैसे ही दिखाई देते हैं। उनको प्रेत बाधा भी पकड़ लेती है। दमा रोग, सफेद रोग, खांसी, श्वास संबंधी रोग, नींद में चलना, जल में डूबना, जलीय बीमारी। अब जलीय बीमारी में विक्षिप्तता, पीलिया, शीत ज्वर, अरुचि, मंदाग्नि, खांसी में सूखी खांसी, कुकुर खांसी, श्वास रोग आदि जो है विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होता है। अब कुछ और हम इन रोगों के संबंध में देखेंगे, जैसे जो है फोड़ा, बदहजमी, अग्निमंदता, ठंड देने वाले रोग, साइनस, लगातार शरीर का कमजोर होना, सर्दी से लगने वाले दस्त, स्त्री या स्त्री देवता से पीड़ा, शीत ज्वर, रक्त विकार, खून की कमी, रक्त संबंधी सभी बीमारी, जल तंतु, जल दशा वाले पशुओं से पीड़ा, जल में डूबना, सींग वाले पशुओं से पीड़ा, विभिन्न प्रकार के और भी रोग चंद्रमा की अशुभ स्थिति से हो जाते हैं। इन चंद्रमा की जो अशुभ स्थिति कुंडली में बने और किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा करके उसका निराकरण अवश्य कर लेना चाहिए, अन्यथा ये विभिन्न प्रकार के रोग महादशा अंतरदशाओं में आते रहेंगे। इन अशुभ चंद्रमा की द्वारा बनने वाले रोगों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, चंद्रमा की अशुभ स्थिति के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग अध्ययन करते हैं यदि शुभ चंद्रमा है तो उनका कौन कौन सा हम उपाय करें जिससे अशुभ चंद्रमा शुभ चंद्रमा में बदल जाए। वही चंद्रमा जो अशुभ कष्ट कारक बन रहा था, अशुभ फल दे रहा था, वही उपाय करने के बाद शुभ फल देने लगता है। यदि चंद्रमा पापी ग्रहों के साथ, मंगल और शनि के साथ किसी भी भाव में बैठा हो तो वैसे जातक पढ़ाई लिखाई कम करते हैं, टहलते घूमते ज़्यादा हैं। यदि उस समय चंद्रमा का उपाय किया जाए तो वही जातक फिर पढ़ने लिखने लगते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बनती है, धन हानि से बच जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से बच जाते हैं। अब हम लोग जो है अध्ययन करते हैं कि अशुभ चंद्रमा का उपाय क्या है। तो सबसे पहले अशुभ चंद्रमा के उपाय में हम लोग देख रहे हैं, अशुभ चंद्रमा का उपाय की हेडलाइन के अंतर्गत भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, सोमवार को जलाभिषेक करें, शिवाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शास्त्रों में 1 करोड़ मंत्र जपने की सलाह दी गई है। सफेद बालों वाली स्त्रियों का आशीर्वाद प्राप्त करें। महामृत्युंजय मंत्र, चंद्रमा का मंत्र जपें। उनके जो है व्रत अनुष्ठान आदि को किया जा सकता है। सोमवार को चंद्रमा की वस्तुओं का दान करना चाहिए। 1.25 पाव चावल, 1.25 किलो जो भी आपकी क्षमता हो उस अनुसार जो है सोमवार को इन चीज़ों का आवश्यकतार्थियों को दान करें। चांदी का चंद्रमा या मोती गले में धारण करें अथवा अनामिका उंगली में धारण करें, माता की सेवा करें। और पूर्णिमा का व्रत रखें,
पूर्णिमा के व्रत को रखने की जो नियमावली है उसका अध्ययन करें और शाम के समय खीर बना करके छत पर रखें और 3 घंटे पश्चात अथवा सूर्योदय समय उस प्रसाद को ग्रहण करें। इस प्रकार से करने से जो चंद्रमा का अशुभता है वो दूर हो जाती है और जातक को विभिन्न प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। वही चंद्रमा जो अशुभ होने के कारण से विभिन्न प्रकार के रोग दोष उत्पन्न कर रहा था, वही चंद्रमा उपाय करने के पश्चात समस्त रोगों को, समस्त अशुभताओं को त्याग देता है और शुभ फल को ग्रहण करके जातक को विभिन्न प्रकार के सुख प्रदान करता है। नमस्कार।